कोरोना संकट भयावह है, आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ सकता है। इस बात के संकेत जानकार दे रहे हैं, इसीलिए सरकार अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम शिवराज लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और स्थिति बेहतर हो, इसके लिए विपक्ष के नेता कमलनाथ से भी चर्चा करने में पीछे नहीं हैं। लेकिन अब सत्ता के साथ बीजेपी संगठन ने भी सेवा ही संगठन कार्यक्रम की शुरुआत की है। रात दिन मेहनत कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 18 घंटे। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में समस्या सब जैसी एक जैसी है, लेकिन मध्य प्रदेश के आप देखिए टीम वर्क कितना अच्छा चल रहा है। माननीय शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में जी तोड़ प्रयत्न कर रही। सारे मंत्रिमंडल के सदस्य और अनेक हमारे प्रमुख कार्यकर्ता इस काम में लगे, लेकिन संगठन भी अपने हिसाब से काम करे। इसलिए सेवा ही संगठन 2 इस पार्ट 2 में हम सब ने या एक तरफ हेल्प डेस्क बना करके, कॉल सेंटर बना करके लोगों को कैसे हम अस्पताल में पहुंचा सकते हैं, उसको कोविड होने के बाद कैसे हम उसको बचाव कर सकते हैं। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को लगा दिया इस काम के लिए कि हम सारे लोग लग करके हम अपने आप को संक्रमण से बचाएं। लेकिन हम लोगों की जो मदद कर सकते हैं, हम अपने बूथ पर मदद कर सकते हैं, अपने वार्ड में मदद कर सकते हैं। कोरोना संकट से सभी जूझ रहे हैं, जिसको मदद करना है वो आगे आ रहा है, लेकिन विपक्ष के सवाल अभी भी कम नहीं है और सरकार आईना दिखाने में पीछे नहीं है। छोड़ो ये पब्लिसिटी। अभी तो पहले वो उसी का निराकरण नहीं हुआ कि वो 850 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हुए थे, हमीदास क्या हुआ? समाचार पत्रों में छप रहा कि बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने रख लिए और उनको बांट रहे हैं खुद अपने लेवल पे। उसकी जांच मैं कह रहा हूँ सीबीआई से होना चाहिए, क्योंकि नकली एफआईआर क्यों की, लेकिन इसको दबाया जा रहा है, पूरी तरह से लीपापोती की जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी विधानसभा होगी ये सवाल पूछा जाएगा। सेना को लगा दो इस देश की जनता को बचाने के लिए। ये बाकी सिस्टम फेल हो चुके हैं, मोदी जी के भी और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के, बाकी मुख्यमंत्रियों के। कांग्रेस का जहां तक सवाल है मित्र, ये उल्टे ही चलते हैं। जब राजनीति करनी होती है तब तो ये उपदेश देने लगते हैं, और जब सामाजिक काम करना होता है तब राजनीति करने लगते। 15 महीने राज किया है आपने। 35 साल 25 साल से सांसद हो, आपके पुत्र सांसद हैं, लेकिन लिख दिया कि हम व्यवस्था करें। हम तो कर ही रहे हैं जितनी हो रही है। जहां जो मिल रही है वहां हम ही कर रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत योगदान ये बुजुर्ग नेताओं का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आध अस्पताल में दिखे आपको ये दोनों बुजुर्ग नेता? देश और प्रदेश में आंकड़े तेजी से बढ़े हैं और इसी बीच ठीक होने वाले संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब जरूरत जनता की सेवा में आगे आने की है, लेकिन सवाल यही, क्या सिर्फ सियासत करने से कोरोना खत्म हो जाएगा या साथ भी मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है सेवा पर सवाल। उस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। सत्ता को मिला संगठन का साथ, क्या अब बनेगी बात? क्या सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से मिल पाएगा संक्रमितों को लाभ? बीजेपी के मैदान में आने के बाद क्या कांग्रेस का संगठन भी करेगा सेवा की पहल? महामारी के इस भीषण दौर में विपक्ष का सियासत करना कितना जायज? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपके साथ रूबरू हैं और इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि सेवा का इस वक्त समय है और चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम नेताओं को सामने आना चाहिए, आकर सेवा करना चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल सरकार से भी है, सवाल विपक्ष से भी है। बात ऑक्सीजन की हो रही है, बात इंजेक्शन की हो रही है। इंजेक्शन तो ऐसा हो गया जैसे किसी को लगता है कि इस इंजेक्शन से मुझे अमृत मिल जाएगा, वायु मिल जाएगी, जीवन मिल जाएगा, लेकिन पता ही नहीं लोगों को कि इस इंजेक्शन के कारण क्या क्या हो रहा है और क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्यों इतना सब दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सत्ता की तरफ से मुख्यमंत्री जी मैदान में है, लगे हुए हैं। अब तो केंद्रीय नेताओं से बातें हो रही, वायुसेना के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही, संगठन भी जुट गया। पर सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पर कि कांग्रेस कहां है? कांग्रेस के कुछ नेता, बार बार संजय शुक्ला का जिक्र आ जाता है तो बाकी सभी संजय शुक्ला बन जाएं,
या थोड़े बहुत संगठन के लोग नजर आए? संगठन कहाँ है? बात संगठन वर्सेस संगठन की हो रही, और इसीलिए दोनों एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसीलिए तो हमारा विषय भी है सेवा पर सवाल। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। ब्रजेश पांडे जी है, कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह रहे हैं, आपका स्वागत है। और धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपसे ही शुरुआत करूंगा ब्रजेश जी। सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि सेना को लगा दीजिए, लेकिन कहां है कांग्रेस? देखिए मनोज जी, बहुत स्पष्ट बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोरोना जो है अभी 2-4 दिन पहले तो नहीं मिल गया है, और ये नहीं पता है कि एक साल सुपर हो चुका है। और 1 साल के कार्यकाल में चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी रहे हो, इन लोगों ने कोरोना को लेकर के अपनी कितनी तैयारी किया, कितना होमवर्क किया, वो अब सब कुछ सामने आ रहा है। आज पूरी तरीके से प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से हमारा मध्य प्रदेश जूझ रहा है। कुप्रबंधन की बात देखिए आप, चाहे ऑक्सीजन की बात देखिए, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे के पूरे मसले में धीगा मस्ती है। हम समझते हैं ये देश के साथ मजाक, क्योंकि बहुत बड़ा समय मिला था भारतीय जनता पार्टी करने के लिए। अब आप मुझको एक बात बताइए कि जब रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक तरफ आप देश के अंदर 6 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव कराते हैं, दमोह में टोटल शुरू में 24 केस, आज दमोह में केसों की संख्या 423। आखिर क्यों? आपने कोरोना की स्थिति को समझ लिया था, आकलन कर लिया था, ICMR, WHO की बार-बार निगरानी, उनकी रिपोर्ट का आप जायजा कर रहे थे, IIT के वैज्ञानिक आपको चेतावनी दे रहे थे, लेकिन आपको मजाक लग रहा था। और अब स्थिति तो इतनी बदतर होती जा रही है कि ना तो हम अपने कोविड मरीजों को बेड दे पा रहे हैं, ना उन कोविड मरीजों को प्रॉपर वे पे ऑक्सीजन कई जगह उपलब्ध हो पा रही है। अब आप DRDO की मदद लें या जिसकी भी मदद लें, अच्छी बात है कि रेल मंत्रालय, वायुसेना आगे आया है, लेकिन उसके बाद भी न तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पूरे किया, जबकि वहां अब वो तो हो गया सर, चुनाव, ब्रजेश पांडे जी, चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, आपने सब कुछ कह दिया, सब हम मान रहे हैं इस बात को, ये हो गया जो होना था। अब तो आप और हमारे सामने विभीषिका दिख रही है, भयावहता दिख रही है, लोग परेशान है। उसमें सरकार, आपने एक बात को जरूर मान लिया कि वायुसेना और रेलवे को लगा दिया केंद्र ने, चलिए ठीक है, चुनाव के बाद ही लगाया पर लग गया। भारतीय जनता पार्टी है जो भी दिखाई दे रही, कांग्रेस का संगठन कहां है? कांग्रेस कहां दिखाई दे रही? कहां आपके लोग जनता के बीच में जाकर दुख बांट दे? चलिए 2-4-10 ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दीजिए। छिंदवाड़ा का जिक्र मत कीजिएगा, छिंदवाड़ा का इसलिए कि छिंदवाड़ा के नाम पर तो सत्ता चली गई थी कि सब कुछ छिंदवाड़ा को दे देते, जनता तो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। स्पष्ट रूप से उस पत्र के अंदर जो मौजूद था वो यह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यद्यपि जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे कोविड पेशेंट जो है, जो जीवन में अंतिम सांस लेते हैं, अगर उनको शमशान घाट की लकड़ियां चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। अगर उनको और जो चीज चाहिए PPE किट से लेकर के, हम वो सब देने को तैयार हैं। आप मुझे काम बताइए, मुझे क्या करना है प्रतिपक्ष के रूप में, आप मुझे बताइए। जहां पर चाहिए एक सिपाही की तरह, एक श्रमजीवी व्यक्ति की तरह उस मोर्चे पे हम पत्र लिखने से काम हो जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने इस बात को लेकर के नीचे तक, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक लोगों को लिख के कहा कि आप लोग, सर यही तो चल रहा है ब्रजेश पांडे। चलिए लौट रहा हूं, यही तो चल रहा है। पत्र खूब चलते हैं, ट्विटर खूब चलते हैं, आरोप खूब लगते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि आ जाइए भाई, आपको, आपसे भी, आप भी एक बड़ा संगठन है इस समय, कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, मत आइए, आप संभल कर आइए, थोड़ा सा 2-3 मास्क लगा लीजिए। हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, सवाल है कांग्रेस के कुछ, आप कह रहे हैं कि सेवा से ही अब सब कुछ है, आपका संगठन भी मैदान में आ गया, सरकार तो खैर लगी हुई है, पर यह बिल्कुल सच है कि आप लोग चुनाव में लग गए थे, देर हो गई है, और वो देर के बहुत कुछ ऐसे आंकड़े भी है जो आप और हम तो समझ रहे पर दिख नहीं रहे। देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ब्रजेश पांडे जी को सुनकर के इतना ही कहूंगा कि पता नहीं कांग्रेस के लोग अकल के अंधे हैं या कोविड-19 की चिताओं पर जानबूझ करके राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और थोड़ा सा संभल कर बोलना ब्रजेश पांडे जी,
क्योंकि जिस चैनल पर आप बात कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है। आप तमाम प्रकार की बातें अगर करेंगे तो वहां की कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना होगा, क्योंकि वहां आप सरकार में हैं। इसे तोल मोल कर बोलना चाहिए। आप डरा रहे हैं क्या? का बवंडर जी, आप डरा रहे हैं क्या ब्रजेश जी को? नसीहत दे रहा हूं मैं। अच्छा। ब्रजेश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और आपके साथ देख करके मुझे उनको खुशी भी हो रही है, पर वो अपनी साथ के अनुरूप बोले संस्कार निवेदन में नहीं होना चाहिए। जी जी, ये आपकी सूचना नहीं है धैर्यवर्धन। ब्रजेश जी चलिए सुन लीजिए, आ रहे हैं जी जी, कहिए कहिए। क्योंकि ब्रजेश जी बहुत संतुलित और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि बाकी के प्रवक्ताओं की तरह ये गपड़तान ना हो जाए कहीं और उलझलूल आरोप ना हो जाए। नहीं, हमारे यहाँ देखकर क्यों अच्छा लग रहा था आपको? आपके साथ अच्छा लगा मुझे अच्छा बात करते हुए जी, चलिए। बहुत दिनों बाद देखे तो मैं निवेदन इतना सा कर रहा था कि ये जो संकट आया है, ये चाहे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हो, जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनको भी सूझ नहीं रहा था कि इतनी मारक क्षमता और इतनी प्राण घातक परिस्थिति निर्मित अचानक से हो जाएगी। जो संसाधन थे उनमें हम पहनापन लाए थे, उनमें हमने बढ़ोतरी की थी, पर संकट कई गुना ज्यादा आ गया, इसलिए ये अफरा तफरी की स्थिति। क्या बढ़ोतरी की थी बता दीजिए, क्या बढ़ोतरी की थी बता दीजिए। अब दिख रही बढ़ोतरी, सच सच बोलिए थोड़ा सा। नहीं मनोज जी, देखिए जिला मुख्यालय पर इलाज कौन कर रहा था? यही मध्य प्रदेश की सरकार कर रही थी। करना ही पड़ेगा, सरकार आपकी, उसमें कौन सा उपकार कर रहे हैं? सरकार इनकी तो नहीं करेंगे तो क्या हम? वहां से हजारों की तादाद में लोग सही होकर घर भी तो पहुंच रहे थे, घरों में मंगल गान भी तो हो रहा था कि हमारा परिवार के व्यक्ति लौट करके सुरक्षित आ गया। यही सरकार, यही डॉक्टर, यही चिकित्सा विभाग मदद कर रहा था, पर इस समय परिस्थितियां बहुत उलट हो गई हैं अचानक से। फिर भी सरकार एयरलिफ्ट कर रही है, हवाई जहाज से टैंकर भेज रही है, जामनगर से चाहे रिलायंस इंडस्ट्री से टैंकर मंगाए जा रहे हैं, चाहे बोकारो से, उड़ीसा से मंगाए जा रहे हैं या झारखंड से मंगाए जा रहे हैं, सब तरफ से व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कहीं कोताही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार अपना काम करेगी, कार्यकर्ता अपना काम करेंगे। जी जी जी, जो भी जहां आवश्यकता होगी। लेकिन आप मंगल गान करते करते मंगल पर पहुंच गए थे और नीचे धरातल पर थोड़ा भूल गए थे। जी कहिए आप। नहीं, ये आरोप लगाने का आपको अधिकार है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है तो हमको भी छाती करनी करके बैठना पड़ रहा है, ये सत्यता तमाम है, बातें सुनने के लिए। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि हम सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। मरीजों को उचित सलाह देना, उचित सुविधा उपलब्ध कराना, उचित जगह पहुंचाना, यदि भूख प्यास की कोई परिस्थिति तो उसमें मदद करना, हमारे अपने। अब मैं दोनों की बात को समझ लूं सुरेश शर्मा जी से। जी सर, दोनों की बातें आपने सुन ली है और कौन कितनी सेवा कर रहा है, सेवा पर सवाल भी है। सेवा में लोग, माफ करिएगा, लोगों से, दर्शकों से भी मैं कहूंगा, लेकिन सेवा में कई जगह मेवा भी दिख रहा है। ये चिंता बढ़ाता है। वो किस किस का है, क्या है, नजर आता है। सुरेश शर्मा जी। मैंने दोनों मित्रों की बातें सुनी, लेकिन मेरे पास जो तथ्य हैं मैं उन तथ्यों की बात पहले कर लेता हूं। जी जी कहिए। मेरे पास जो तथ्य हैं वो ये बताते हैं कि ये शोर राजनीतिक है कि कोरोना पिछली बार से ज्यादा घातक है। ये राजनीतिक आरोप है। वस्तु स्थिति ये है कि जो कोरोना से मौतें हो रही हैं वो पिछली की तुलना में बराबर है, लेकिन जो अव्यवस्था के कारण मौतें हो रही हैं, यानी कि इंजेक्शन का न पहुंच पाना, ऑक्सीजन का न पहुंच पाना, ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये सुल्तानी आपदा है कि हमारा जो लाखों रुपया वेतन प्राप्त करने वाला अफसर जो है, जो इसको हम आईएएस कहते हैं, जो आयुक्त बन जाता है इसका या एसीएस बन जाता है हेल्थ विभाग का, उसके पास इतना बौद्धिक स्तर नहीं है कि वो पूर्वानुमान लगा पाए कि ये कितना प्रतिशत बढ़ सकता है, कितना प्रतिशत घट सकता है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। हम मीडिया के लोगों में भी और राजनीतिक लोगों में भी राजनीतिक टिप्पणियां करने का स्वभाव बन गया है। जी, वस्तु स्थिति ये है कि आकलन न करने के कारण संजय गोयल को हटाया गया। मेरा कहना ये है कि केवल हटाने से काम चल जाएगा? उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए कि भाई उस आदमी के रहते हुए पूर्वानुमान सही नहीं निकल पाया?
आज मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने 7 बड़े अफसरों को लगा रखा है जो अपने आप में बहुत टैलेंटेड माने जा रहे हैं, उसके बाद नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी निग्लिजेंस, लापरवाह है कि वो पूर्वानुमान नहीं लगा पाई और सही तरीके से मुख्यमंत्री को, मंत्रिमंडल के सदस्यों को, राजनेताओं को ये नहीं बता पाई कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। डॉक्टर्स ने नहीं बताया होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अफसरशाही, फिर जब नियंत्रण करने की बात आई कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है नहीं मिल रहा, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अफसरों की टोली बैठा दी, उसके ऊपर निगरानी करेंगे। ड्रग कंट्रोलर जब तक निर्देश नहीं देगा दुकानदार बेच नहीं सकता, तब तक आदमी मर गया। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये अव्यवस्थाएं हैं। और जब नेताओं को ये मालूम चला, मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जब राजनेताओं को, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे शिवराज जी हो, इनको जब ये मालूम चला तो आपस में सलाह मशवरा, आपस में दबाव, पॉलिटिकल दबाव जो भी हुआ हो, आज जो है हवाई जहाजों से गैस और ऑक्सीजन गैस और ये सब मंगवाई जा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अस्पतालों में प्रबंधन बिगाड़ा, आपने बड़े बड़े अस्पताल निजी बना दिए, लाखों रुपया जो है एक एक आध पेशेंट पर ले रहे हैं वो, और उसके बाद उनके पास गैस का प्लांट नहीं है। आप इतना बड़ा अस्पताल गैस का प्लांट क्यों नहीं लगा रहा अपने यहाँ? उसके गैस की कमी क्यों हो गई? इसका मतलब ये है कि आपकी इतनी बड़ी जो है अफसरों की कमजोरी है, जिन्होंने अस्पताल के लिए परमिशन दे दिया और गैस प्लांट देखा ही नहीं हुआ। तो ये जो लापरवाही है, ये लापरवाही दोष है सबसे ज्यादा। और इसके लिए आप अफसरान को जो है आप पहले टारगेट करिए। मैं तो कह रहा हूं 2-4 को नौकरी से निकालिए जो अनुमान नहीं लगा पाए। पूरे देश भर में एक जैसा कई बार सर ऐसा भी होता है, सर कई बार ऐसा भी होता है कि अनुमान तो होता है लेकिन चीज को पैनिक बना दीजिए, चीज को ऐसा कर दीजिए कि नहीं आप समझ रहे हैं ना, पैनिक बना दीजिए। फिर पैनिक बनने के बाद क्या होता है, जो इंजेक्शन 9,000 रुपए का है वो इंजेक्शन लोग 25,000 में खरीद रहे हैं क्योंकि उसको तो जरूरत है। पैनिक इतना हो गया, उसको लगता है कि इसलिए आप उसके अंदर मुनाफाखोरी हो रही है। जी आपने ये शुद्ध रूप से कह दिया। फिर मैं मनोज जी एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं, पहले ही दौर में, बहुत छोटा सा है ये विषय लेकिन बहुत सीरियस है। हमारे सामने झूठ परोसा जा रहा है, विशुद्ध रूप से झूठ परोसा जा रहा है। हमको रोज ये सुनाया जा रहा है, सरकार हमें बार बार ये कह रही है कि जब आपके यहाँ मरीज पॉजिटिव मिलेगा तो हम जो है उसको दवाई की किट देंगे और कहेंगे होम आइसोलेट हो जाइए। ये सरासर झूठ है। अस्पतालों में कोई दवाई नहीं मिल रही। यहां तक कि मुझे जब मालूम चला कि विजय शाह जैसा मंत्री जो है उसको कहा कि डॉक्टरों को कोऑर्डिनेट करिए, अरे मैंने उनको SMS किया भाई, और वो आदमी ने पलट के जवाब नहीं दिया। सेंड मी इन टेक्स्ट भेज दिया। चलिए सर मैं लौट रहा हूं सर। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये जो स्थिति ये बड़ी गंभीर स्थिति है कि स्थितियां नियंत्रण करने वाले लापरवाह हैं और फोन तक नहीं उठा रहे हैं लोग। ये मुख्यमंत्री को बड़ा सवाल है और BD शर्मा को भी सोचना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, इसीलिए मैं ब्रजेश जी के पास नहीं आऊंगा चूंकि सरबाल दूसरी तरफ आ गए। पहले धैर्यवर्धन जी से सवाल का जवाब ले लूं, उसके बाद ब्रजेश जी लौट रहा हूं पास। धैर्यवर्धन शर्मा जी। नहीं, ये सच है कि इन सब चीजों पर विचार करना ही होगा। जो सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि जो सुपर स्पेशलिटी का दर्जा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा करके बैठे होते हैं नर्सिंग होम, वो बेसिक प्लांट भी नहीं रखते हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भी नहीं रखते हैं जो प्रारंभिक तौर पर ऑक्सीजन की सुविधा देनी चाहिए। वो भी किसी दूसरे राज्य से सिलेंडर आएंगे, मिल जाएंगे तो लगा देंगे। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। और जो ध्यानाकर्षण आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने किया है वो बिल्कुल वाजिब है और मुझे लग रहा है कि सरकार इन सब चीजों पर जरूर एक्शन लेगी। अब इस समय हालात जो हैं वो जो है उनको हमें सामना करना ही होगा। चर्चाएं चलती रहेंगी, सबके बीच भी जो किया जा सकता है उस विषय पर सरकार काम कर रही है। ऑक्सीजन का प्रबंध भी कर रही है। इंजेक्शन की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा प्रचारित कर दी गई है। मुझे तो लग रहा है कि नर्सिंग होम के लोग भी जिन मरीजों को खराब स्थिति में पा लेते हैं वह भी उनके घर वालों को इंजेक्शन के पीछे दौड़ा देते हैं। पानी लगा देते हैं सर, पानी इंजेक्शन में पानी लगा दिया। एक नर्स ने आज खबर है पानी लगा दिया। और ये बात अकेले मध्य प्रदेश की नहीं, राजस्थान से खबर है कि वहां इंजेक्शन में PCR भर दिया गया। अब आप संभालिए कि आदमी को तो चाहिए इंजेक्शन, उसके हाथ में इंजेक्शन है ही नहीं। ये सिर्फ पैनिक होता है। चलिए मैं लौट रहा हूं पास जी। ब्रजेश पांडे जी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि इतना आवश्यकता नहीं है जितना इसको प्रचारित किया जा रहा है, पर इसके बावजूद भी सरकार मंगा रही है, एयरलिफ्ट करके मंगा रही है इंजेक्शन को और सारी दवाइयों को। इसलिए ये संयम का समय, कम से कम 2 सप्ताह में संयम में रहना चाहिए ताकि ये नियंत्रण में आ जाए। कुछ पीक कम हो जाएगा
बाकी के लोग संक्रमित नहीं होंगे, जो है उनका इलाज कर। ठीक है, ब्रजेश पांडे जी। देखिए मनोज जी, मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ही कहना चाहूंगा, हालांकि ये देश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल में बैठ के मुझे भी धमकी दे रहे थे, पर मैं इनसे ही आग्रह करना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियों में कहा है कि मत कीरति गति बुत भुलाई, अजब चही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभावु लोकहु वेद न आनु पाऊ। इस तरह की भाषा अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये आपके संस्कार संस्कृत में शोभा नहीं देता। दूसरी बात, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, आज जो मोदी जी ने सेल, आप देखिए सेल और भेल बेचने की बात की जा रही थी केंद्र सरकार द्वारा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति वही कर रहा है। तीसरी बात, आपने लोकतंत्र का कत्ल करके जिस तरह से सरकार बनाई थी, किसी से छुपा नहीं है। कोरोना की लड़ाई आपको फेस करना चाहिए था। बहुत अच्छी बात धारा प्रवाह आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कहा, मैं इनकी बात से बात मिला के जरूर कहना चाहूंगा। हमीदिया अस्पताल के अंदर इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर, उसके 865 के गोल हो जाते हैं। आप मुझको बताइए, मार्केट के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता, किसी दुकान में नहीं मिलता, कालाबाजारी तो हो ही रही ना। आप अगर उसके बाद भी अंकुश नहीं लगा पाए तो कैसे क्या कह पाएंगे? आप बताइए, कोरोना पेशेंट का सीटी स्कैन उपकरण चाहिए, उसकी आवश्यकता है, मशीन चाहिए, डायलिसिस मशीन चाहिए, एमआरआई मशीन चाहिए, पीएटी उपकरण चाहिए, मैं समझता हूँ बोन मेरी सेल सेक्रेटरी चाहिए। ये सब चीजें तो पहले से सरकार को 1 साल से व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार सिर्फ घोषणा कर रही थी। शिवराज सिंह जी कह रहे थे हर जिले के अंदर 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनेगा। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिलों में से ऐसे 5 जिले नहीं है जहां पर 1000 कोविड अस्पताल का बेड उन्होंने दे दिया हो। सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं बनेगा, जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। और ये लड़ाई आदरणीय मनोज जी, किसी एक पार्टी, किसी एक दल की लड़ाई नहीं है, सही बोले, राष्ट्रव्यापी समस्या है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा, आपका संगठन भी कहीं नजर आ जाए तो अच्छा लगेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस से, बीच में कांग्रेस से। मेरा संगठन मनोज जी पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से लगा है। मैं बता दूं, दतिया हो, भिंड हो, ग्वालियर हो, आपके सतना हो, सीधी हो, शहडोल हो, इन जगहों पे हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात एक करके स्वयंसेवी संगठनों के साथ भोजन पहुंचा रहे हैं। जो मजदूर पलायन करके आए उनके घर में भोजन पहुंच रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा संगठन आगे काम कर रहा है। सुरेश शर्मा, लेकिन इस राष्ट्रव्यापी समस्या का हल जो है सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। और कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी को बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा, तभी जाकर। कमलनाथ जी से आज बात भी की है शिवराज जी ने। जी सुरेश शर्मा जी, निश्चित अच्छी पहल, बहुत अच्छी पहल। सुरेश शर्मा जी, आज बात भी की है कमलनाथ जी से शिवराज जी ने, और एक अच्छा विषय है कि ठीक है, पक्ष विपक्ष बात करते रहना चाहिए। वैसे आपने शुरुआत में ही बात का जिक्र बहुत कुछ कह दिया था, वो समझ रहे होंगे। जी कहिए अपनी बात पूरी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक समन्वय की जरूरत है इस समय, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कांग्रेस के 4-5 मित्र तो सुबेरे से शाम तक अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि कितनी कमियां जो है अखबारों ने लिखी हैं। उन कमियों को जो है दिन भर के लिए वो अपना जो टेप बजाना चालू कर देते हैं, जबकि ये समय ऐसी टेप बजाने का नहीं है। ये समय जो है कैसे मिल करके आम जनता को लाभ दे सके, क्योंकि दोनों ही दल सत्ता में आना है, या तो कांग्रेस आती है या भाजपा आती है। भाई कभी हम लोग तो आना नहीं है, हम तो पत्रकार लोग हैं, हम तो जो है दोनों के विपक्ष हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार में आने वाले दोनों दलों को जनता का ध्यान रखना चाहिए। आप बुराई करिए, अन्य कार्यों में, भ्रष्टाचार में, आप अव्यवस्थाओं में करिए आप, लेकिन जब महामारी चल रही हो, महामारी के अंदर तो इस तरह की बातें कोई करता ही नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी टुच्ची राजनीति अपने हिंदुस्तान में है, उतनी विपक्ष तो अन्य राष्ट्रों में भी होगा, लेकिन आपने कहीं उनकी खबरें ऐसी नहीं छपते होंगे। राहुल गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर ट्वीट चलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्वीट चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे महामारी के अंदर भी वो राजनीतिक अवसर ढूंढने की जो है बोनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं हमारी देश की पॉलिटिकल ठीक नहीं है। आज कमलनाथ जी के और शिवराज जी के बीच में बातचीत हुई है, कमलनाथ जी शिवराज जी को सलाह देते हैं। ये एक समन्वय और एक परिपक्व राजनेताओं वाले लक्षण है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे काम आने वाले हैं। लेकिन मनोज जी, फिर मैं उन्हीं बातों पर ले जा रहा हूं आपको जी। कमियां निकालने का समय नहीं है ये व्यवस्थाओं को सुधरवाने के लिए। अब मैं जो है आपको 2 बातें इशारे में कहना चाहता हूं। जी। बहुत नेता ऐसे हैं जो अपने जो रसूख का प्रयोग करके ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं। बहुत नेता ऐसे हैं जो अपने रसूख का प्रयोग करके और डायरेक्ट जो है रेमडेसिविर निर्माताओं को फोन करके कह रहे हैं कि हमारे जिले में, शहर में भेजिए आप। तो आज जरूरत यह है कि आपका जितना भी प्रभाव है, वो छोटा है या बड़ा है, आप उसका उपयोग करिए। कमलनाथ जी देश के माने हुए उद्योगपति हैं,
और वो उद्योगपतियों के से बात करके मध्य प्रदेश की मदद करा सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण नहीं आया। आप देखिए भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन 862 चोरी होते हैं और दूसरे दिन चोर छिंदवाड़ा में पकड़ा जाता है बेचते हुए, बोले चोरी के इंजेक्शन बेच रहा था। देखिए ये कॉमन मतलब कनेक्टिविटी वाली खबर बता रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भोपाल का चुरा के छिंदवाड़ा लेकर के गया हूं। तो कुल मिलाकर के स्थितियां ये बन गई हैं कि हम एक दूसरे की कमियां देखने की बजाय समाज की सेवा में समझ गए, आपने बहुत अच्छी बात कह दी है और एक दूसरे की कमी ना देखें। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि सेवा पर सवाल उठाते रहिए पर सेवा भी करिए, क्योंकि सेवा की जरूरत है इस समय लोगों को। लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, लोग चाहते हैं उनको रेमडेसिविर मिल जाए। इंजेक्शन के पीछे मत भागिए, इंजेक्शन को जरा समझ भी लीजिएगा आपकी आपको जरूरत है या नहीं, लेकिन सेवा के लिए जरूर भागिए। जिसको बन पड़े, जैसा बन पड़े करिए। लोग परेशान हैं, अब तो फिर से एक बार लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं, ये बात अलग है, वैसा लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लोग घरों में तो है, घरों में है तो उनको भोजन की आवश्यकता भी होगी, उनको कपड़े की आवश्यकता भी होगी, छोटी छोटी बातों की आवश्यकता होगी। सेवा करने के बहुत रास्ते हैं, बस मन में सोच लीजिए, सेवा पर सवाल खड़े करते रहिए, सेवा जरूर करते रहिए। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।